गद्दार कौन था, यानी किसने 1971 में गद्दारी की थी, किसकी वजह से पाकिस्तान टूटा है, किसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ है। जो अस्करी क़यादत अपनी आवाम ही से लड़ने में मसरूफ थी, वो दुश्मन का क्या मुकाबला करती है। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में गद्दार कौन था ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 1971 वॉर जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। हमने हमेशा यही बात सुनी, यही बात पढ़ी कि बंगाली गद्दार थे। बांग्लादेश के लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था। बांग्लादेश के लोगों ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। लेकिन आज नौजवान नस्ल ये जान चुकी है कि कैसे हमारी हुकूमतों ने बंगालियों के साथ धोखा किया था, कैसे इक्तदार की लालच में आकर हमारे हुक्मरानों ने अपने ही मुल्क के दो टुकड़े किए थे, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। और आज जब ये हकीकत खुल के सामने आती है तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि हम लोगों ने अपने ही भाइयों के साथ, अपने ही लोगों के साथ, अपने ही हिस्से के साथ क्या ज्यादती की है। तो पाकिस्तान का मीडिया आज हकीकत खोलकर पेश कर रहा है। इमरान खान बार बार ये बात कर रहा है, जेल के अंदर बैठा हुआ भी ये बात कर रहा है कि 1971 को जिस तरह हम लोगों ने ज्यादती की थी, आज भी पाकिस्तान के साथ ज्यादती उसी तरह कर रहे हैं। तो इमरान खान ने क्या ट्वीट किया और पाकिस्तान का मीडिया इस हवाले से क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। गद्दार कौन था, यानी किसने 1971 में गद्दारी की थी, किसकी वजह से पाकिस्तान टूटा है, किसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ है। जो अस्करी क़यादत अपनी आवाम ही से लड़ने में मसरूफ थी, वो दुश्मन का क्या मुकाबला करती है। महज 2 हफ्ते में जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल के सामने हथियार डालते हुए शिकस्त की जिल्लत आमेज दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो आज तक पाकिस्तान पे सयाद धब्बा है। हमारे जो जख्म है आज तक रस्ते हैं, यानी तारीख जब आप पढ़ते हैं तो आप खून के आंसू रोते हैं। बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त के अफसरान और जवानों ने बंगाली औरतों का रेप किया और सबको इज्तिमाई कब्रों में दफन किया। उस वीडियो के अंदर जिक्र है कि बांग्लादेश के अंदर बंगाली खवातीन के साथ ज्यादती की गई, उनकी असमत दरी की गई, उनकी इज्जतें लूटी गई, उनके बच्चों को मारा गया। खैबर पख्तूनख्वा वहां पर हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पे। पिछले तकरीबन 24 घंटे में 7 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जा चुके हैं वहां पे। अब यह खबर सिर्फ पाकिस्तान तक मौजूद नहीं है, जाहिर है बांग्लादेश का मीडिया इसके ऊपर बातचीत कर रहा है, बंगाली इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। बीबीसी ने 2022 में इसी तरह का एक आर्टिकल लिखा था और उसी आर्टिकल को बीबीसी ने कल के दिन में और आज के दिन में उसे रीट्वीट किया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने सीधा सीधा अफगानिस्तान को कहा है कि उन लोगों को हमारे हवाले करें जो चाइनीज को पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं। 71 के बाद जब से न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला की वजह से कोई ऐसी हमारी कन्वेंशनल जंग होने नहीं वाली। दूसरी बात यह है कि कन्वेंशनली अपने मुल्क एक ही हमारा राइवल है इंडिया, और उसके साथ ये खासे केपेबल हैं। और ये बीबीसी ने बकायदा तस्वीर भी लगाई गई है, और ये वही वाली तस्वीर है जहां पर हम हथियार डाल रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, हम हाथ खड़े कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में गद्दार कौन था ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 1971 वॉर जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे उसके बारे में बातचीत हो रही है। और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने लोगों को कहा है कि सभी पाकिस्तान के अहमदुर रहमान के कमीशन की रिपोर्ट पढ़े, जिसमें बताया गया है किस तरह से पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और इसके रीजंस क्या थे और किसके गलती की वजह से ये हुआ था। और इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ बहुत बड़े डरपोक थे, जिसने बस सीज फायर करने की डिमांड पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। उन्हें डर था कहीं भारतीय आर्मी उनकी जान ना ले ले और पूरी तरह से ख़त्म ना कर दे। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी महिलाओं का रेप करते थे और उनके बच्चे, बूढ़े और जवान को जान से मार दिया जाता था। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान साहब के एक ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान में थरथरी मचा दी है। पूरे पाकिस्तान की आप ये कह सकते हैं कि खौफनाक एक सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो गई है। एक बड़ा खौफनाक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर बन गया है। पाकिस्तान का पूरा मशरिकी उलूम, पाकिस्तान की सोशल स्टडीज, पाकिस्तान की तारीख आज क्वेश्चनेबल हो गई है। तमाम लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर ट्वीट किया और कहा कि अहमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें कि 1971 में
पाकिस्तान कैसे टूटा, पाकिस्तान कैसे दो लख्त हुआ, पाकिस्तान कैसे किरची किरची हुआ और पाकिस्तान तोड़ा गया। उसके बाद बाकायदा से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड मौजूद है कि गद्दार कौन था, यानी किसने 1971 में गद्दारी की थी, किसकी वजह से पाकिस्तान टूटा है, किसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ है। अब इसका खौफनाक पहलू यह भी है कि खान साहब ने जो ट्वीट किया है उसके नीचे एक वीडियो मौजूद है। उस वीडियो के अंदर बाकायदा से यह कहा गया है कि मुजीबुर रहमान, जिसे गद्दार कहा गया, या जिसे जिम्मेदार करार दिया गया कि उसने पाकिस्तान तोड़ा था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे फैक्ट्स तोड़े मरोड़े जा रहे और बहुत सारे हकायक बयान नहीं किए जा रहे। और बाकायदा इस वीडियो के अंदर जिक्र है कि मुजीबुर रहमान के पास मैंडेट था, जिस मैंडेट को जबरदस्ती छीना गया। उस वीडियो के अंदर जिक्र है कि बांग्लादेश के अंदर बंगाली खवातीन के साथ ज्यादती की गई, उनकी असमत दरी की गई, उनकी इज्जतें लूटी गई, उनके बच्चों को मारा गया। एक तबाही थी जो कि बांग्लादेश के अंदर की गई है। और बाकायदा से इस चीज की तस्दीक हामिद मीर साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, अपने वीलॉग में भी करते हैं। हामिद मीर साहब को सुन लें। अब ये वो रिपोर्ट है जो हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और ये तश्कील पाई। कई साल तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में ये रिपोर्ट रिलीज की गई। बड़ी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट है, इसमें सारा लिखा गया है कि जो जो ज्यादतियां हुई उनकी तफसील में तो वो नहीं गए, लेकिन लिखा जरूर गया। इन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया कि जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी जो है उसको सरेंडर का नहीं कहा गया था, उसको सीज फायर का कहा गया था, लेकिन वो डरपोक आदमी था, उसने अपने आप को बचाने के लिए जो है वो कर दिया सरेंडर। हामिद मीर साहब का बड़ा खुलकर यह कहना है कि बांग्लादेश में खवातीन की बाकायदा से असमत दरी की गई। और मीर साहब ने खुलकर यह कहा कि जो जनरल नियाजी थे और जिन्हें जनरल टाइगर भी कहा जाता था, वो एक डरपोक जनरल था और उसे सीज फायर का कहा गया, लेकिन उसने बांग्लादेश के अंदर जाकर हथियार डाल दिए, हाथ खड़े कर दिए। इसी तरह की गुफ्तगू मौलवी फजलुर रहमान साहब ने की, जिसमें उन्होंने एक तकरीर करते हुए यह कहा था पाकिस्तान में कि तुमने इंडियन फोर्सेस के सामने हथियार डालकर हमारी नाक कटवाई है। इसी तरह की गुफ्तगू एमल वली खान साहब भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं कि 1971 में क्या हुआ था। पाकिस्तान का मशहत येलो आज क्वेश्चनेबल हो गया है। आज के दिन भी पाकिस्तान के अंदर जो भी स्टूडेंट्स या तालिब इल्म चौथी क्लास में, तीसरी क्लास में, पांचवी क्लास में है, किसी भी स्कूल में जो मशहत उलूम की तारीख पढ़ेंगे, उस तारीख और फिर जो आज के हकायक पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहे हैं या खान साहब ट्वीट कर रहे हैं या पाकिस्तान के साफी जिसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग है। बल्कि इसके ऊपर जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, बीबीसी उर्दू, उन्होंने इसके ऊपर पूरा मजमून 2022 का उसे रीट्वीट किया है। अब ये मजमून क्या है? मजमून है हमूदुर रहमान कमीशन, साबिका मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के जिम्मेदार कौन, साबिका मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के जिम्मेदार कौन। अब ये पूरा डिटेल कॉलम है, आर्टिकल है, लेकिन इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो बीबीसी लिखता है कि कमजोर पेशावराना सलाहियतें, कमीशन ने मंदरजेल 4 मेजर जर्नलों और 19 ब्रिगेडियर्स के बारे में कहा कि यह अपनी कमजोर पेशावराना सलाहियतों के सबब मजीद अस्करी जिम्मेदारियों के काबिल नहीं है और एक मिलिट्री लीडरशिप या मिलिट्री की अहम शख्सियात को बुनियादी तौर पर यह बाकायदा से कहा गया कि ये जिम्मेदार थे। अब इस बीबीसी की जो कॉलम है इसके अंदर यह जिक्र भी मौजूद है कि जनरल बाजवा साहब ने 2022 में या गालिबन उससे पहले एक तकरीर करते हुए कहा था कि बांग्लादेश हम भूल नहीं सकते जो कुछ हुआ है। और उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने यह कहा था कि वो एक सियासी गलती थी, दैट वाज अ पॉलिटिकल ब्लंडर कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। आज हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट वो कह रही है कि नहीं, ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर नहीं था, बल्कि ये कहानी कुछ और थी। आज मौलवी फजलुर रहमान साहब कुछ और बातचीत कर रहे हैं, आज हामिद मीर साहब कुछ और बातचीत कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान का सिलेबस, पाकिस्तान की किताबें जो रट्टे मार मार कर में और आप पास हुए थे, वह सब आज पाकिस्तान में क्वेश्चनेबल हो गई हैं और आज उनके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान के दो लख्त होने का जिम्मेदार, इखलाकी दिवालियापन का शिकार, करप्ट और बुज़दिल जर्नैलों को करार दिया गया है। रिपोर्ट में बदनाम जमाना ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र है, जिसके मुताबिक उस वक्त की अस्करी क़यादत ने मशरकी पाकिस्तान में आतिशज़नी, दानिश्वर और पेशेवर अफराद का कत्लेआम, बगावत को रोकने का बहाना बनाकर ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के अफसरान का कत्लेआम, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का कत्लेआम और हिंदू अक़लियतों का कत्ल किया। बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त के अफसरान और जवानों ने बंगाली औरतों का रेप किया और सबको इज्तिमाई कब्रों में दफन किया। यह सिलसिला ऑपरेशन के आगाज से जंग के इख्तिताम तक जारी रहा। जो अस्करी क़यादत अपनी आवाम ही से लड़ने में मसरूफ थी, वो दुश्मन का क्या मुकाबला करती। महज 2 हफ्ते में जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल के सामने हथियार डालते हुए शिकस्त की जिल्लत आमेज दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो आज तक पाकिस्तान पे सयाद अब्बा है।
कमीशन रिपोर्ट में पाक फौज की सीनियर क़यादत की बुज़दिली, उनकी नाकिस हिकमत अमली और गलत फैसलों की वजह से सकूत ढाका के जिम्मेदारान के कोर्ट मार्शल का भी मुतालबा किया गया, जबकि मुक्तदरा ने हमेशा शेख मुजीब को गद्दार साबित करने की कोशिश की। आखिर उसका कसूर क्या था? क्या पाकिस्तान के अवाम ने उसे सबसे ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब नहीं करवाया था? और क्या जमहूरी असूल के मुताबिक इक्तदार अवामी लीग को मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए था? अगर इन बातों का जवाब हाँ में है तो फिर हमें खुद से पूछना चाहिए कि जिस शेख मुजीब को मुगालता पाकिस्तान में गद्दार साबित किया गया, क्या वाकई वो इस लक़ब का हकदार था या असल गद्दार जनरल? तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह हमें आज तक बेवकूफ बनाया गया कि बंगाली हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे। बंगालियों ने अलहदगी का फैसला किया था, भारत ने बंगालियों की मदद की थी और बंगालियों ने भारत से मिलकर पाकिस्तान से अलहदगी ली। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आज जब मीडिया के ऊपर बात होती है तो हकीकत से पर्दा उठता है कि हमारे यहां तो हुक्मरान ताकत की लालच में, कुर्सी की लालच में और हुकूमत करने की लालच में ये सारा ड्रामा रचाती रही है। और किस तरह ताकत के नशे में डूबे हुए हमारे हुक्मरानों ने एक मुल्क के दो टुकड़े किए हैं, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हैं, अपनी सरजमीन के दो टुकड़े किए हैं। वो काम जो कभी दुश्मन भी ना कर पाता, हमारे हुक्मरानों ने अपने हाथ से किया है। वो ज्यादती जो दुश्मन में ने भी कभी पाकिस्तान के साथ नहीं की थी, वो हमारे हुक्मरानों ने की थी। और बंगालियों के साथ कौन सी ज्यादती है जो हम लोगों ने बंगालियों के साथ नहीं की? कौन सा नाइंसाफी है जो हम लोगों ने बंगालियों के साथ नहीं की? हम लोगों ने जुल्म की हद पार कर दी थी और बंगालियों पे आज भी हम लोग क्लेम डालते हैं, आज भी हम लोग इल्जाम लगाते हैं और पाकिस्तान के वफादार होने का दावा करते हैं। डूब के मरने का मकाम है जो आज बांग्लादेश के लोगों को गद्दार कहता है। डूब के मरने का मकाम है जो पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन बनने की कोशिश करता है। और यहां पर देखें, हमारे हुक्मरानों ने अपने ही हिस्से के दो टुकड़े किए, अपने ही लोगों का कत्लेआम किया। तो ये हमारा माजी दागदार है। आज भी हमें अपनी तारीख से सीखना चाहिए कि हम लोगों ने अपने पाकिस्तान के साथ कितनी ज्यादती की है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।